मध्य प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विधानसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की, जिसमें तकरीबन 39 प्रत्याशियों के नाम अभी जारी किए गए हैं। दोराव विधानसभा से मधु वर्मा का नाम घोषित किया गया है, जिसके बाद से ही मधु वर्मा के घर पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और परिजनों ने धूमधाम से स्वागत किया, तो वहीं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचे। दरअसल आपको बता दें, कल देर शाम भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की चिन्हित विधानसभाओं से प्रत्याशियों के नाम घोषित किए थे, जिसके बाद से ही प्रत्याशियों के कार्यालय और निवास पर धूमधाम से आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। तो वहीं इंदौर विधानसभा से मधु वर्मा का नाम घोषित होने के बाद से क्षेत्र और मधु वर्मा के निवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और रिश्तेदारों ने काफी आतिशबाजी कर मधु वर्मा को बधाई दी, तो वहीं पुष्प मालाएं पहनाकर भव्य रूप से उनका स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत के दौरान मधु वर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो पार्टी ने मेरे ऊपर पुनः विश्वास जताया और इस विश्वास को मैं पूरी तरह से इस विश्वास पर खरा उतरूंगा। मेरी विधानसभा सीट 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, जिसके बाद कोरोना काल में जीते हुए विधायकों ने रहवासियों के घर जाकर नहीं देखा होगा जितनी सेवा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर राशन पहुंचाया है। कोरोना काल में तीसरे दिन ही घर से बाहर निकलकर लोगों की सहायता की। मुझे ऐसा लगता है कि 1 लाख से अधिक घरों में राशन वितरण किया गया है। सरकार के माध्यम से बहुरुपा चौराहे से लेकर तेजाजी नगर तक 6 लेन रोड बनाया गया है। हवा बंगला से लेकर राव तक सड़कों का निर्माण किया गया है और ऐसे और भी काम है जो जल्द ही पूरे किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं और साथ ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, साथ ही मतलब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी को, हमारे संगठन के महामंत्री हितानंद जी भाई साहब को और हमारे प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी को और इंदौर का जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मतलब मेरे को पुनः मुझ पर विश्वास जताया और इस विश्वास को मैं निश्चित है कि मैं इस उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और भारतीय जनता पार्टी के जो ये सीट अपनी विधानसभा सीट है, भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 1 लाख वोट से जिताने का हम प्रयास करेंगे। भाई साहब, क्या क्या मुद्दे देखते हैं अभी आप? ये जो चुनाव के बाद की जो गेप हुई है, किन क्या ज्वलंत मुद्दे हैं जिन्हें आप प्राथमिकता देंगे? नहीं, मेरे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 4.5 साल तक लगातार, मैं इसलिए पीछे जाना चाहूंगा कि 4.5 साल तक जब आपने देखा होगा कि हमारी सरकार चली गई थी मध्य प्रदेश के अंदर, वो 15 महीने हम लोगों ने लगातार संघर्ष किया। आपने देखा होगा, आप लोग साथ में थे, कवर करने आते थे कि जो भी प्रदर्शन होते थे कांग्रेस के खिलाफ, उस प्रदर्शन के अंदर राव के कार्यकर्ता, मैं समझता हूँ इतनी ताकत से वहां पर जाके प्रदर्शन करते थे, इतनी बड़ी संख्या में आते थे, लोगों को आक्रोश था, गुस्सा था, ये सीट हम लोग हार चुके थे और मैं समझता हूँ कार्यकर्ताओं ने लगातार काम किया। फिर उसके बाद कोरोना के अंदर मैं इसलिए ये चीज बताना चाहूंगा कि हम ऑलरेडी मतलब हारने के बाद हमने इतने काम किए हैं कि मतलब मैं समझता हूँ जीते हुए विधायक नहीं करें। कोरोना के टाइम पे भी आप देखें कि लगातार 200-250 कुंटल अनाज हम लोग रोज डेली ले जाकर के बांटते थे पूरी विधानसभा में। 3.5 महीने के अंदर हमने कोई ऐसा घर नहीं बचाया कि उसके घर पे जाकर के हमने अनाज नहीं बचाया। और उस समय मुझे ऐसा लगता था, मैं तीसरे दिन घर से निकल गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी विधानसभा के नागरिकों को आज मेरी जरूरत है और मैं समझता हूँ उसको लेकर के मैं निकला। 3.5 माह के अंदर लगातार हम लोगों ने प्रत्येक घरों में 1 लाख घरों में, कई जगह 2 बार गए, कई जगह 3 बार गए और राशन बांटा। जब दूसरी बार कोरोना हुआ तो उस समय भी कोरोना के टाइम पे भी हमने खूब लोगों की मदद करी, सहयोग करा और उसके बाद जो है जब कोरोना जब ठंडा हो गया उसके बाद 3 महीने बाद, तो उस समय मैं पहला जनप्रतिनिधि हूँ कि मैं 1800 परिवारों में गया हूँ, घर घर सबके दुख संवेदना प्रकट करने। एक वार्ड के अंदर कम से कम 150 से 200 घरों में गया हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर गया और हमने उस समय भी लोगों से पूछा कि आपको कोई तकलीफ हो। मुझे ऐसा लगता था कि कल अगर हम चुनाव में वापस गए या हमारा कार्यकर्ता जाएगा तो निश्चित है कि वहां पर वो जब उसके दरवाजे पे हम जाएंगे तो निश्चित वो व्यक्ति बोलेगा कि मधु भैया जब हमारे यहाँ गमी हो गई तब नहीं आए, आज फिर आए। तो मैं समझता हूँ मैं ऐसा भाग्यशाली जनप्रतिनिधि, हारा हुआ जनप्रतिनिधि हूँ कि मेरी बहुत सारी इच्छा पूरी हो गई। फिर उसके बाद सरकार के माध्यम से हमने ऐसे बहुत सारे काम आप मानेंगे कि आप लोग कवर करने भी आए। तो जिस तरह से आपने देखा होगा भौरकुआं चौराहे से लेके तेजा नगर तक का रोड जो सेंट्रल पीडब्ल्यूडी से बना है, वो हम लगातार लड़ाई लड़ते रहे, उस रोड को 6 लेन रोड बनाया। इसके बाद हम लोगों ने केट रोड से लेके अपना हवा बंगला से लेके राहू तक ऐसे 9 करोड़ का रोड, ऐसे ही हमने धमनाए से लेके हमारा उज्जैनी तक के रोड, ऐसे अभी और भी अभी 6-7 काम अभी हम लोगों ने मांगे। सबसे बड़ी बात जीतू से मधु भैया को टिकट मिला है, आपका भी काम कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, असल काम क्या कहेंगे? हमारा काम तो बहुत पहले शुरू हो गया था।
आज मधु वर्मा जी को नहीं, राव के पूरे जनताओं को, राव के एक एक कार्यकर्ता को टिकट मिला है, जो संगठन की तरफ से ये इन्हें प्रेरणा मिली है। अब हम उसको जीत निश्चित करके ही आगे बढ़ेंगे। जब योजनाओं को आप क्रियान्वयन करते हैं, लोगों के बीच पहुंचाते हैं, कितना लाभ मिल सकेगा आप, क्योंकि मधु भाई एक बार चुनाव हार भी चुके हैं। मधु वर्मा जी चुनाव इस बार 101% जीतने वाले हैं और एक एक लाभ जो भी शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा बनाया जाएगा, एक एक लाभ हमें एक एक घर तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न करेंगे और प्रयास करेंगे। किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे वैसे? हम पूरे युवाओं की एक अलग पूरी मंडली बनी हुई है, उन युवाओं को सब प्रकार से रोजगार देकर, एजुकेशन देकर, जिस प्रकार से युवा की सहायता कर सकते हैं हम पूरा निष्ठा के साथ करेंगे। आपका पूरा मैं सुदीप प्रदीप खंडेकर, अंत्योदय प्रकोष्ठ नगर सह संयोजक इंदौर।